हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर नंबर 3 फॉर क्लास 10th में जो अब तक टॉपिक हुए हैं, यानी टॉपिक मेनली मैग्नेट्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स और जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं वो टॉपिक हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी मेनली जो आपके क्वेश्चन इस वीडियो में मैं करवाऊंगा वो इन दो टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे और मैंने कोशिश की है इस वीडियो में मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस इन दो टॉपिक्स के ऊपर बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करें। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो जब देखना शुरू कर रहे हो तो साथ में अपनी फेयर नोटबुक और पेन उठा लें। करना क्या है, देखिए मैं यहाँ पे बोलूँगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको वहीं पे वीडियो को पॉज कर देना है और आपका जो ये वीडियो है इसके जस्ट ऊपर जो इमेज है उस इमेज में ये सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, उस क्वेश्चन को वहाँ से नोट कर लीजिए। क्लियर? उसके बाद वीडियो को फिर दोबारा से प्ले कीजिए और उस जो क्वेश्चन आपने फर्स्ट है आपने लिखा है उसका सॉल्यूशन और उसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। फिर उसके बाद वीडियो को फिर पॉज कर दीजिए और उसका आंसर आप लिख लीजिए। ठीक है? ऐसे ही जब वीडियो को पॉज कर दिया है तो फिर आप शुरू कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को उतार लीजिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए, 2 का सॉल्यूशन देखिए। ऐसे करके इन दो टॉपिक्स के ऊपर मैंने 13 क्वेश्चंस आपके इसमें डाल रखे हैं जो ऊपर इमेज है इसमें। तो अगर आप ये लेक्चर YouTube पे फाइंड आउट करना चाहोगे कभी भी तो ये मिलेगा क्लास 10th मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट लेक्चर नंबर 3 क्वेश्चंस एट द रेट 13 क्वेश्चंस एट द रेट 13 के नाम से आपका ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए। आपके पास जो इमेज है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं बोल भी रहा हूँ, आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इन द फिगर। आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इन द फिगर। ये एक फिगर गिवन है, इस फिगर में पोल्स ऑफ द मैग्नेट आपको फाइंड आउट करने हैं। इस तरह से ये आपके पास डायग्राम बना रखा है, इसमें डायरेक्शंस शो कर रखे हैं। इस तरह से ये डायग्राम आपका बना हुआ है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, पोल्स ऑफ द मैग्नेट यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं। तो अप्रोक्सीमेटली सभी बच्चों ने कर दिया होगा। कर दिया तो एक बार चेक और कर लीजिए। भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कहाँ से निकलती हुई नज़र आती हैं? कहाँ से निकलती हुई नज़र आती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो आपकी नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हुई नज़र आती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हुई नज़र आती हैं। तो आप सॉल्यूशन में डायग्राम बना दोगे दोबारा से और इसमें केवल क्या कर दोगे, नॉर्थ और साउथ मार्क कर दोगे। क्लियर हुआ? अगर इसका रीजन लिखो तो क्या लिखोगे? वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमर्ज्ड आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इमर्ज्ड इनटू साउथ पोल। क्लियर? देयरफॉर दिस वन इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए। इमेज से मैं पढ़ रहा हूँ। What is the direction of magnetic field lines outside a bar magnet? ये बार मैग्नेट रहा, ठीक है, इसको मैं कंप्लीट कर दूं अगर तो आपको पता है इधर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आपकी। तो इसके अंदर ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बाहर देखिए ये पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट। दिख रहा है आपको आउटसाइड द मैग्नेट? ये रही, ये रही, ये रही। आउटसाइड द मैग्नेट
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कहाँ से कहाँ, नॉर्थ से साउथ. आउटसाइड द बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. कर लिया नोट. आउटसाइड द बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए, मैं रीड कर रहा हूँ. What does crowding of magnetic field lines indicate? What does crowding of magnetic field lines indicate? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नज़दीक नज़दीक होना या उनका भीड़ भड़ाका होना, उनकी भीड़ होना, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी जगह में होना या किसी पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ज़्यादा होना क्या शो करता है, क्या शो करता है? द क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the crowding of magnetic field lines shows the strength of magnetic field is stronger, shows that the strength of magnetic field is stronger, or magnetic field is strong, or magnetic field is strong. Next question, question number 4. Question number 4 नोट कर लीजिए, कर लिया होगा. At what place of magnet are the magnetic field lines denser? At what place magnetic field lines of a bar magnet are denser? चलिए मैं इसको थोड़ा सा पूरा करने की कोशिश करता हूँ, और ये मैंने इसको कंप्लीट किया है ऐसे करके. ये लो, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी इनको कंप्लीट करके दिखाया यहाँ पे, ठीक है. वैसे इनका साइज सेम सा होना चाहिए, मैंने थोड़ा सा बड़ा छोटा कर दिया है. कोशिश करनी आपको कि ऊपर और नीचे से साइज़ क्या बने, सेम बने. ये लो, मैंने इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थोड़ा और बढ़ाया है. तो आप बताइए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, यानी क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ है? क्या यहाँ है, क्या यहाँ है, क्या यहाँ है, क्या यहाँ है, या यहाँ है? तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ी सी जगह में एक इतना सा रीजन यहाँ लेके चलूँ, यानी एक सर्कल जिसका इतना सरकमफ्रेंस में लूँ, यानी लगभग R1 या 1 mm मैंने क्या लिया, रेडियस लिया. वही 1 mm रेडियस में यहाँ पे ले लूँ तो वही सेम साइज़ की सर्कल यहाँ ड्रॉ करता हूँ, वही सेम साइज़ की यहाँ ड्रॉ करता हूँ. तो आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज़्यादा कहाँ, कौन सी सर्कल में है, इसमें, चाहे वो सर्कल यहाँ हो. यानी किसी भी पोल के नज़दीक अगर मैं देखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग होती है. तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? द magnetic field lines are denser at poles. The magnetic field lines are denser at the poles of a magnet. At the poles of a magnet, or near the poles of a magnet. Near or at the poles of a magnet. Clear? Near or at the poles of a magnet. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लिया होगा. ये क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर लीजिए. वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कि सॉल्यूशन इसका क्या रहेगा. तो देख लेते हैं, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ मीन्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये मैं नहीं करवाऊँगा क्योंकि मैं करवा चुका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन में करवा चुका ना, है ना. द काउज नियर ए magnet such that tangent to which gives the direction of magnetic field is known as magnetic field lines. The curve near the bar near a magnet such that tangent to which gives the direction of magnetic field line at that point or that region is known as magnetic field line.
चलिए उसके बाद नेक्स्ट की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 नोट, जो ये डेफिनेशन मैंने बताई है ये आपको खुद नोट करनी है, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं लिखवा चुका प्रॉपर डेफिनेशन आपको, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं रीड कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। हाउ इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिटरमाइंड। हाउ इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिटरमाइंड, कैसे करोगे। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता करनी है उस पॉइंट पे क्या रख देंगे, मैग्नेटिक कंपास निडल। क्या रख देंगे, सिंपल कंपास निडल भी बोल सकते हो। वहाँ पे क्या पुट कर दोगे, कंपास निडल। और कंपास निडल की नॉर्थ जो पोल है, कंपास निडल का नॉर्थ जो पोल है, जिस साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा हो या जिस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा हो वही डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। प्रॉपर आप नोट कर लीजिए। हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट ए पॉइंट इज डिटरमाइंड, तो नोट कर लीजिए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डिटरमाइंड बाय ए कंपास निडल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is determined by a compass needle. The direction of magnetic field is towards the north pole of compass needle at a point. Towards the north pole of a compass needle at a point. Next क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड ए बार मैग्नेट। तो जो इनसाइड ए बार मैग्नेट मैंने बताया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। तो डेफिनेटली ये ऐसे आ रही हैं फिर ऐसे जा रही हैं। तो क्या डायरेक्शन हुई है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, फ्रॉम साउथ पोल टू north pole. The direction of magnetic field line inside a bar magnet or inside a magnet is from its south pole to north pole, from its south pole to north pole. Next क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लीजिए। डिफाइन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन। डिफाइन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन बतानी है, अपने आप करना है, 2 बार आ चुका है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप मंडे को इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज ही यानी मंडे को ही बिफोर 6 PM मेरे पास हर बच्चे का सॉल्यूशन, यानी जो भी आप है नोटबुक में यहाँ से नोट कर रहे हो, जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ या जो कर रहा हूँ, जितने भी हैं सारे कंप्लीट करके मेरे पास आज की डेट में ही सेंड करने हैं। आपको बता देता हूँ मैं खुद हर एक बच्चे के, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, ए का हो, बी का हो या सी का हो, ऐसा नहीं है कि किसी भी टीचर की ड्यूटी लग जाती थी पहले वही चेक करके आ जाता था। चाहे और कोई टीचर आओ चाहे ना आओ, यानी जिसकी ड्यूटी है वो तो आएगा ही आएगा, उसके साथ मैं ज़रूर आऊँगा। क्योंकि मैंने सोच रखा है कि जो अब मंडे से जो आपकी विजिट शुरू हो रही है टीचर्स की, उस विजिट में हर टीचर के साथ मैं जाऊँगा। कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि एक साथ 3 टीचर अलग अलग रूट पे जा रहे हैं तो मैं हर जगह पे कैसे जाऊँगा, चाहे मेरे को एक दिन लेट आना पड़े। लगातार हर बच्चे को चेक मेरे को करना है और आपके पेरेंट्स को साथ बैठा के, और तब मैं उनसे बताऊँगा कि ये क्या कर रहे हैं बच्चे और क्या नहीं कर रहे हैं। तो पहले ही अपना काम कंप्लीट अच्छे तरीके से करके रखें और मंडे को रिप्लाई ज़रूर दें, क्योंकि जिस टाइम पे मैं आपके घर पहुंचूंगा उस टाइम पे फ़ोन मेरे पास होगा और मैं आपके पेरेंट्स को दिखाऊंगा कि ये देख लीजिए इन बच्चों का रिप्लाई मेरे पास आ चुका है, आपके बच्चे ने रिप्लाई अब तक मेरे पास नहीं किया है। ठीक है, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, अपना अच्छे तरीके से कवर करके और पूरा नोटबुक को मेंटेन करके रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लीजिए, मैं रीड कर रहा हूँ। गिव 2 यूजेज ऑफ मैग्नेटिक कंपास। दोनों आ चुके। मैग्नेटिक कंपास को किस किस के लिए यूज़ किया जाता है, एक तो अभी तो किया था
टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट ए पॉइंट। एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को का जो डायरेक्शन है उसको पता करने के लिए किसका यूज किया जाता है? मैग्नेटिक कंपास का यूज किया जाता है। और इसके अलावा क्या कहाँ पे यूज कर सकते हैं? ऑल्सो यूज टू फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ ज्योग्राफिक और अर्थ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए भी मैग्नेटिक कंपास निडल का यूज़ किया जाता है। कंपास निडल का या कंपास का यूज़ किया जाता है। दो यूज, एक तो डायरेक्शन किसकी पता लगाने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और दूसरा जो डायरेक्शन होती है अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल की, उनका पता लगाने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है? कंपास का यूज़ किया जाता है। इतना क्लियर हुआ? तो 9 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट मैं प्रोसीड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 10? हाँ, नहीं किया है तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को बढ़ाना है 10th क्वेश्चन से ना। क्वेश्चन यहाँ तक तो जो आते हैं वो 1 मार्क्स में आ जाते हैं, जो आगे हैं वो 2 और 3 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उसी हिसाब से आंसर भी हमें देना है। क्वेश्चन है, इन द फिगर आइडेंटिफाई पोल्स मार्क्ड P एंड Q एज नॉर्थ पोल और साउथ पोल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। गिव रीजन फॉर योर आंसर ऐसे करके एक पॉइंट P दे रखा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी बना के दिखा रखी हैं, और ऐसे ही एक पॉइंट Q दे रखा है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ऐसे मार्क कर रखा है आपका, इधर पॉइंट P है और इधर पॉइंट Q है। 2 पॉइंट्स हैं, दोनों के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है। तो बताइए P पे कौन सा पोल है और Q पे कौन सा पोल है? तो मेरे को तो नज़र आ रहा है कि दोनों से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। भाई एक के भी अंदर तो एंटर नहीं कर रही ना, Q के अंदर एंटर कर रही है क्या? नहीं कर रही। क्या P के अंदर कर रही है? नहीं कर रही। तो एंटर जिसमें करती है होता साउथ पोल, तो इनमें से साउथ तो कोई भी नहीं है, तो दोनों में से बाहर निकल रही है क्या? हाँ, निकल रही है। इट मीन्स दोनों ही क्या हैं? नॉर्थ पोल हैं। बोथ P एंड Q आर नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट। बोथ P एंड Q आर नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट। रीजन लिख लीजिए, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इमर्ज्ड आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इमर्ज्ड आउट from the north pole of a magnet। मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं हमेशा। चलिए, है ना, यानी नॉर्थ पोल से हमेशा बाहर ही निकलते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर लीजिए, सॉरी नोट कर लीजिए, रीड मैं कर देता हूँ। इमेज से नोट कर लीजिए, अगर आप वीडियो से कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इमेज से कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट आर शोन इन फिगर। ए स्टूडेंट मेक्स ए स्टेटमेंट दैट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज स्ट्रोंगर देन पॉइंट बी। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, एक्सप्लेन। है ना, एक स्टूडेंट है, उसने एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर 2 पॉइंट बनाए। एक पॉइंट को नाम A दिया और एक पॉइंट को नाम B दिया, और उसके बाद एक स्टेटमेंट बनाई, और उस स्टेटमेंट में उसने लिखा है कि A के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू B। A के ऊपर स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू B, और हमें भी वही काम
ऐसे इस तरह से ये क्वेश्चन में आपका डायग्राम है वो गिवन है। क्वेश्चन में ये वाला डायग्राम आपका गिवन है और उसमें उस बच्चे ने ए पॉइंट तो इधर लिया है, ये है पॉइंट ए, और इधर लिया है पॉइंट बी। तो बताइए मेरे को कि ए के, वो कह रहा है ए के ऊपर फील्ड स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू बी। सही है या गलत है? बिल्कुल सही है भाई। मैग्नेटिक फील्ड पोल के नज़दीक क्या होते हैं? स्ट्रोंग होता है। तो ये ए पॉइंट पोल के नज़दीक और बी कहाँ है? दूर है। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि द स्टेटमेंट इज करेक्ट। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्या लिखोगे इसमें? स्टेटमेंट इज करेक्ट। रीजन, वी नो दैट crowding of magnetic field lines means, we know that crowding of magnetic field lines means magnetic field is stronger. Magnetic field is stronger, and it is clear from the figure magnetic field lines are denser at point A as compared to B. Magnetic field lines are denser as compared to as compared to B. Or simply point A is near the pole of the magnet, and point B is away from the pole of a magnet, and the magnetic field is stronger near the pole as compared to away from the pole. ये भी आप रीजन दे सकते हो। दोनों लिख लीजिए, कोई बात नहीं, दोनों लिख लीजिए। नोट कर लिया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, पॉज कीजिए। या आजकल यूट्यूब में क्या करते हैं, पीछे करना, बैक करना है तो लेफ़्ट साइड में डबल क्लिक कर दीजिए, जल्दी जल्दी 10 सेकंड पीछे हो जाएगा, और कर दीजिए और पीछे हो जाएगा, और आगे करना है तो राइट साइड में कर दीजिएगा और आगे हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है। तो अगर कहीं पे ये लगता है कि लाइन छूट गई मेरी, तो आप थोड़ा सा उसको 10 सेकेंड 20 सेकेंड बैक ले लीजिए और आप उसको फिर दोबारा से सुन के नोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 को नोट कर लीजिए, मैं रीड कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ टू पेयर्स ऑफ पोल आर शोन इन फिगर A and B. Shown in figure A and B. Out of these two figures, which one is represent the correct pattern of field lines? Name the poles of a magnet facing each other. Name the poles of magnet facing each other. तो इस तरह से मैं बिल्कुल छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रखी है इसने। एक तो ये है ना, और दूसरे वाले में क्या किया है, वैसे दो बना दोगे वो भी काफ़ी है, कोई बड़ी बात है नहीं। चलो दो रहने दो, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है नहीं। मैंने जो आपका डायग्राम है क्वेश्चन, उसमें भी दो ही बना रखी हैं, बस केवल ऐसे क्वेश्चन में 3 गिवन थी, मैंने 2 ही बना रखी हैं। इस तरह से मेरे पास गिवन है, इनके ऊपर एरो भी लगी हुई हैं। तो इनमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा पैटर्न सही है और कौन सा गलत है। इनमें से एक पैटर्न तो डेफिनेटली क्या है आपका गलत है, और एक पैटर्न डेफिनेटली आपका क्या है सही है। तो आपको बताना है सही कौन सा है और गलत कौन सा है, ये बताना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो इनको नाम दे रखा है, ये फिगर ए है और ये फिगर बी है। डेफिनेटली ये सही है,
डेफिनेटली फिगर बी सही है, ये बात तो क्लियर होगी आपकी। क्यों? लिख लीजिए, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द पेयर ऑफ मैग्नेट्स is correct in figure B, in figure B, in figure B, in figure B। उसके बाद रीज़न देना है आपको, फुल स्टॉप लगा दीजिए। द पैटर्न is wrong in figure A, the pattern is wrong in figure A because magnetic field lines never be cross each other, magnetic field lines never be cross each other, magnetic field lines never be cross each other, ये इसका कारण था। अब इसका एक पार्ट और बचा है, ये कह रहा है कि नेम द पोल्स ऑफ मैग्नेट फेसिंग ईच अदर, जो नज़दीक पोल्स हैं इनके वो कौन से हैं? डेफिनेटली इसका नॉर्थ है, तो इसका भी ये नॉर्थ है, क्योंकि दोनों से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। सेम टू सेम क्वेश्चन जो पी और क्यू की फॉर्म में किया था वही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी बाहर निकल रही थी, तो दोनों पोल्स क्या हैं? नॉर्थ है। क्लियर? चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को नोट कर लीजिए, मैं रीड कर रहा हूँ। One end of a bar magnet is brought near the south pole of a magnetic compass needle. It was noticed that the needle of the magnetic compass deflected away from ends of the bar magnet, deflected away from the pole of a bar magnet. Name the pole of the bar magnet at its end pointing towards the south pole of magnetic compass. Justify your answer। तो देखिए ये कह रहा है कि एक बार मैग्नेट है, उसके ऊपर पोल्स का हमें पता नहीं है, उसके नज़दीक अगर मैं मैग्नेटिक कंपास को लेके जाता हूँ तो मैग्नेटिक कंपास की जो पोजीशन थी वो कुछ इस तरह से मैंने सेट की कि उसका जो साउथ पोल है वो टुवार्ड्स दी वन एंड ऑफ ए मैग्नेट मैंने सेट कर लिया। जैसे ही मैं उस कंपास को उस बार मैग्नेट के नज़दीक लेके गया तो वो साउथ पोल जो आपका मैग्नेट था उसके एंड से अवे डिफ्लेक्ट हुआ, उससे दूर जाने की कोशिश की, दूर जाने की कोशिश मतलब फोर्स इज रिपल्सिव एंड वी नो दैट रिपल्सिव फोर्स कहाँ पे होता है? सेम पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेटिक कंपास निडल का क्या था? वहाँ पे साउथ लेके आए थे, तो वहीं पे मैग्नेट का भी क्या था? साउथ पोल था। वहीं पे मैग्नेट का भी क्या था? साउथ पोल था। तो नोट कर लीजिए, द पोल ऑफ बार मैग्नेट एट द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज साउथ पोल। अब इसका कारण बताना है, ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज द मैग्नेटिक पोल्स, दिस इज बिकॉज द सेम मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, दिस इज बिकॉज द सेम मैग्नेटिक पोल्स आर रिपेल ईच अदर। क्लियर है? आज इस वीडियो में मैंने 13 क्वेश्चंस को कवर किया है, सभी को अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की है। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रहेगी हो तो आप मेरे से डिस्कस ज़रूर करें, और रिप्लाई मेरे पास तीनों सेक्शंस के बच्चों का A, B एंड C सभी का रिप्लाई मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।